अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार ज़का है और टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान भरपूर तरीके से साथ देगी पूरे सिंध के लोगों का, जहाँ जहाँ भी हमसे हो सकेगा। बारिश की वजह से चाहे टंडोला यार हो, चाहे मीरपुर ख़ास हो, हैदराबाद हो, कहीं की भी बात कर ली जाए, हर जगह तबाही है। अब हमारी जो पूरी टीम है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की, वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते ढूंढ रही है, कोशिश कर रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ कहाँ ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैं तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने फेवरेट पॉलिटिशियन की बातों में आ कैसे जाते हैं? तो पाकिस्तान में मसला ये, होप ही सबसे बड़ी तोप। होप दी, बस तोप चल गई। सारे लोगों को ये होता है, हाँ ये वो मिनिस्टर इस टाइम आ गया था मिलने, उसने ताज़ीद कर ली, हो गया काम। आप लोग थोड़ा सा जांच पड़ताल करना शुरू करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितने हैं, ज़रा आपने यहाँ जाना है, ठीक है जी। मैं इस पे कोई बात, ये आप लोग करेंगे, ठीक है जी। यहाँ जाके नेशनल फाइनेंस कमीशन की यहाँ क्लिक करा आपने, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये लिखा है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आप आए, प्रोविंशियल फाइनेंस, और यहाँ आने के बाद आपने स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये सारा आ जाएगा। अच्छा, ये 2019-2020 की बात हुई हुई है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके बाद जो हालात व वाक़यात हैं, उसको समझने के लिए कि पैसा जो है हर एक के लिए क्या क्या गया, किस तरह गया। बदीन में इतना पैसा गया। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये आया पैसा, कहाँ लगा, कहाँ लगा ये पैसा, किधर गया। ये छोटी सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। हमारे टैक्स का पैसा है जो जाता है और घूम कर यहाँ आ रहा है। ये कोई अपनी जेबों से नहीं देते। आपने कभी सुना है कि इन बुरे हालात में कोई पॉलिटिशियन ये कहे कि यार चलो, इमदाद नहीं, लेकिन मैं जो भी यहाँ काम करता हूँ, मैं उस काम को जो है उसमें कोई नरमी कर देता हूँ। चलो डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, मैं उसमें नरमी कर देता हूँ। मुझे पता है अभी आधे बोलेंगे आपने क्या किया, अगर करना था तो फिर जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। जताते हैं तो कहते हैं आप अपनी बात कर रहे हैं। भाईजान, जो ग्रुप हम चला रहे थे, जब डॉलर ऊपर गया है तो 3 करोड़ से ऊपर का नुकसान लिया है मैंने हर महीने। 3 करोड़ से ऊपर, क्योंकि डॉलर ऊपर जाने से ग्रुप की फीस हो चुकी थी 2500 रुपये, 2000 रुपये से ऊपर। मैंने कहा नहीं, इसको डॉलर में नीचे कर दो ताकि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए प्रॉब्लम ना है। अब ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है कि इससे पहले कोई बोले कि आपने क्या किया, तो 3.5 करोड़ का कोई पॉलिटिशियन कोई भी अपने जिम्मे नहीं लेगा। ये इतनी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, इतनी सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं कुछ अपना इन्होंने कम किया? कैलकुलेट करें आप। किसी की फीस उन दिनों में ऊपर गई जब डॉलर का रेट ऊपर गया था? कोई इसको जताएगा, बताएगा? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जज करना शुरू करें कि कौन आपके हक में बेहतर काम प्रैक्टिकली करने के लिए बैठा है। अगर आप फिर भी नहीं जज करेंगे, इन रिपोर्ट्स को जाके नहीं देखेंगे, आप अपने हालात ठीक नहीं कर सकते। मुझे सिंध के लोगों पे इतना तरस आ रहा था, मैं आपको बताऊं, मैं वीडियोस शो भी नहीं करना चाहता। और बंदा सोचे क्या, मैं इनसे क्या वादा करूं, घर बनवाऊंगा, कितनों के घर बनवा दूंगा, कितने लोगों का काम करवा दूंगा। ये सारी चीज़ें सोचते हुए बंदा फिर सोचता है अब सोल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप से वादा करें कि हम नहीं देंगे वोट, हम एक बिरयानी की प्लेट पे नहीं जाएंगे। आप लोग भूल जाते हैं, तो आवाम ना गजनी हो जाती है, इंडियन फिल्म है ना गजनी, उस तरह भूल जाती है हर चीज। आपको प्लीज समझना पड़ेगा। हर दफा आप ये ना सोचा करें कि हम पे कोई तरस खाएगा, हमारे लिए काम करेगा। आप अपने हालात खुद बदल सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, सिंध के हालात, कराची के हालात देखकर इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। गांव देहात, कराची तो चले, मैं कहता हूँ डेवलप, वहाँ लोग थोड़े इस तरह के वो घरों को दोबारा मेंटेन करने की तरफ आ सकते हैं। गांव देहात में बिखर गए हैं घर। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ फल फ्रूट बेचने वाले हैं, बाकी लोग हैं, वो ये मत करें। अब बारिश रुकती है तो जी वो अपने रेट डबल कर देते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखें, कहीं दुनिया भर में कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है, हमारे रेट कम हो जाते हैं, हमारे यहाँ और फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आवाम को भी तो ये सोचना चाहिए कि भाई हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, हमारे हालात बेहतर क्यों नहीं हो रहे, हमारे हुक्मरान वो क्यों नहीं आ रहे जो हमारे मुल्क के बारे में सोच सकें। आप में, मुझ में, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अल्लाह हमारी दुआई नहीं सुन रहा? क्यों नहीं सुन रहा आपके ख्याल में? क्या हमारे अमाल अच्छे हैं? एक बंदा चाहे टायर पंचर लगाने वाला होगा ना, आप जाएं, वो 3 पंचर लगा निकाल देगा। तो ये हमें भी तो ठीक होना है। ये अमीर और ये जो बिल्कुल इलीट क्लास बैठी है, इससे निकलने के लिए इनको वोट नहीं देने आपने। आप कहें मैं नहीं देता वोट, जब तक आप ये पावर नहीं दिखाएंगे और अपना बंदा खुद जज करने की कोशिश करें, कौन सिंध के हालात बेहतर कर सकता है। इतने बच्चे आप नहीं हैं, आपको पता है। मैं या किसी भी पॉलिटिशियन को क्या, इनको आपको लगता है कि हम वीडियो में इनको कुछ भी बोलेंगे कोई असर पड़ेगा? किसी के घर पे कोई असर पड़ने वाला है? इनके दिलों पे असर पड़ने वाला है? आपने आसरे पे नहीं जाना, आपने होप को तोप नहीं समझना।
आपने कहना है कि नहीं, हमें आप प्रैक्टिकली क्या करके दे सकते हैं। 2 मिनट में पीपल्स पार्टी चाहे तो इतना पैसा है माशाल्लाह कि पूरे पूरे गांव अपने जो है ठीक कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये कर देंगे इंशाल्लाह। इस दफ़ा करना चाहिए। मतलब यार नहीं समझ आता, दुनिया के हालात बेहतर हो जाते हैं, जंगें हो रही हैं वहाँ पर, लोग सही अपनी ज़िंदगियाँ करने लग जाते हैं। हमारे मुल्क में लोग ठीक ही नहीं होते, ज़रा सा मौका मिलता है वो कहते हैं लूट ले दूसरे को। जेलसी। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक आप जेलसी ख़त्म नहीं करेंगे, हसद ख़त्म नहीं करेंगे एक दूसरे से। आपको आपस में एक होना पड़ेगा। कोई सिंधी, पंजाबी, महाजिर कोई चक्कर नहीं है, पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनेंगे तो यकीन माने आने वाली नस्लें बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। सिंध के लोगों के साथ जो मदद हो सकेगी, मेरी कोशिश है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पूरी पूरी जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, जो जो इलाके हैं उनके लिए, देखें ये स्पेसिफिकली आपने यहाँ जाना है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के पेज पे, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपने अपनी डिटेल्स यहाँ भेजनी है इलाके की। मैं कोई वादा ऐसा नहीं करना चाहता जो पूरा ना कर सकूँ। आप डिटेल भेजिए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट जहाँ जहाँ जिसकी जो मदद कर सकेगा करेगा।